हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, तुला, ये आपका रीडिंग है। लिब्रा 1 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग है 3 कार्ड का। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेजेस होंगे वो सीधा आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा क्या क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई। ब्रीथ, वाओ। जस्ट अभी इससे पहले मैं जेमिनाई का रीडिंग कर रही थी, उसमें भी वही क्रिया के बारे में बोला गया था, विच इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे लिब्रा आपको भी यही बोला गया, दिस इज योर पास्ट एनर्जी, ब्रीथ, दैट्स कूल। योर प्रेजेंट इज द ट्रूथ बी टोल्ड, ब्यूटिफुल, विजडम, यस, एंड फ्यूचर इज टाइम फॉर अ नैप, वाओ, दैट्स रियली कूल। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन अ सिस्टम, मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग सम स्पिरिचुअलिज्म। हो सकता है कि कुछ ऐसा आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके थ्रू आप कुछ गेन करना चाह रहे हो, एंड दैट कैन बी विजडम, नॉलेज, द यूनिवर्सल ट्रूथ, द यूनिवर्सल थिंग्स, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये देखिए, ये कार्ड ना जब भी आता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विंडो खुला है, ये विंडो, like this is the third eye which is opening and showing you the universal things, you know। वो सब मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में ये सब समझ में आ रहा है, दिख रहा है, एंड इन नियर फ्यूचर जब इंसान बहुत मेहनत करते हैं, वो कोई भी फील्ड में हो, तो उसके बाद ना उसकी एक लंबी मतलब एक लंबी टाइम के लिए उसको एक रेस्ट देता है यूनिवर्स। मुझे वही लग रहा है कि मे बी यू विल गो फॉर अ डीप स्लीप। हो सकता है कि कुछ दिन आपको थोड़ा ज़्यादा टायर्डनेस फील हो, कुछ दिन आप कुछ थोड़ा टाइम के लिए आप थोड़ा रेस्ट ले ले, ऐसा हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है प्राणा, वाओ। प्राणा का वैसे तो मीनिंग क्या है ना, यू आर गेटिंग योर होल एनर्जी विद इन यू। प्राणा का मतलब सोल के साथ, जैसे ये बॉडी जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल साइंस, जिसके थ्रू हम एक बॉडी की सर से पैर तक कुछ भी करके इसको एनालिसिस कर सकते हैं, हर एक टिश्यूज़ तक। बट जब हम स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में बोलते हैं, जो कि इस बॉडी के अंदर है, उसको जानने के लिए जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं उसको कहते हैं क्रिया। और वो क्रिया जब हम लोग करते करते हैबिचुएट हो जाते हैं, तब सोल कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कॉन्शियसनेस जब एक हो जाता है, मर्ज होता है, उसको कहते हैं प्राणा। लाइक अ human being totally conscious about his or her bodily consciousness and the soul consciousness, इसी को प्राणा कहते हैं। तो ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे आ रहा है, ये हम लोग लास्ट में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल लेनोर्मैन डेक को। Oh, cards are flying. They want to say some secret, Libra? Oh, wow. I'm also curious about your secrets. चलो, अगर आपका सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी लिब्रा यानी तुला है, यानी आपका जन्म का राशि फल राशि के जगह पे या लग्न भाव में कहीं पे भी अगर लिब्रा है, देन आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी, मतलब यू कैन गेट अ सिमिलैरिटी नो इन बोथ द एनर्जीज। ओके, शिप्स, अच्छा, traveling, maybe a long distance relationship, maybe you're preparing yourself for a long journey. Oh my god, what's happening? Because यही कार्ड आए थे जेमिनाई के लिए। Oh, thank God, लास्ट कार्ड भी नहीं आया। Both the cards are same with Gemini, like ship and the stroke बोले तो एक नया शुरुआत, और यहाँ पे द लेडी कार्ड नंबर 29, दैट मीन्स नंबर 11, तो एक पावरफुल मास्टर एनर्जी इसको कहते हैं। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल शेप देने के लिए। ओके,
बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल एंड यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे, एंड गिव मी अ थम्स अप, ठीक है? थैंक यू सो मच, ओके, फॉर योर सपोर्ट। पेज ऑफ सोर्ड, द सेम कार्ड, यही कार्ड भी आया था। चल क्या रहा है जेमिनाई, लिब्रा, दोनों क्या कर रहे हो एक साथ? द टू ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups and 2 of wands। लिब्रा, अक्सर मैंने आपको देखा है, यू आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट योर आई मीन फाइनेंस, योर एजुकेशन, योर करियर, बट आज आपको कुछ नई तरीके से मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड नंबर 29, 9, 10, 11, दिस इज ऑल्सो द मास्टर नंबर, एंड यहाँ पे कार्ड नंबर 3। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ और बनना है। सपोज यू हैव डन योर इंजीनियरिंग, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, अचानक से आपके सर पे भूत सवार हो गया, मुझे एमबीए करना है। अच्छा ठीक है भाई, कर लो। फिर आपने एमबीए कर लिया, फिर आपको लगा कि जम नहीं रहा है, कुछ और करते हैं। तो ऐसा ही कुछ और करते हैं और करते हैं, करते करते आप इस जगह पे आए हो। और ये मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हर एक चीज़ से, लाइक फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको कट हो कर रहा है। क्योंकि देखो, दो दुनिया है, एक पर्पस वाला दुनिया जहाँ से एग्जैक्टली हम लोग आते हैं, द सोल कम्स फ्रॉम द पर्पस वर्ल्ड, एक्चुअली द यूनिवर्स वेयर वी ऑलवेज टॉक अबाउट पर्पस। और एक ऐसी जगह पे हम लोग आते हैं इस कर्मा को मतलब कंप्लीट करने के लिए, वो है द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो जब हमारे अंदर जागरण होता है ना, तब हम लोग फिजिकली तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रहते हैं, बट मेंटली हम लोग कट हो जाते हैं पूरा कनेक्शन से। वही मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया पिछले कुछ दिनों से, महीनों से या सालों से, राइट? कि आपके अंदर एक ऐसा भाव आ गया कि यू आर कटिंग योर सेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी कनेक्शन ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप निकल पड़ रहे हो, खुद ही को एनालिसिस करने पे लगे हो। वाओ, अ बिग ब्यूटीफुल चेंज ऐसा लग रहा है। लिब्रा, आपका प्रेजेंट एनर्जी में जाएंगे तो आपको ऐसी सच्चाई दिख रहा है, इतनी कुछ ऐसी सच सामने आ जाता है ना, जो सच देखने के बाद ऑब्वियसली एक नया दुनिया क्रिएट हो जाता है। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, दैट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। वही यहाँ पे भी है कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो एक नया शुरुआत विथ फुल ऑफ अबांडेंस, फुल ऑफ व्हाट? नॉलेज एंड विजडम एंड द यूनिवर्सल लव। जिनके पास ये है उनके पास सब कुछ है। 7 of cups, कप्स मतलब फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। उसमें क्या क्या है, आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो ना, एक मैजिक बन जाता है। इट बिकम्स लाइक जैसे जादू की नगरी। अब कुछ भी विश करते हो ना, इट स्टार्टेड गेटिंग मैनिफेस्टेड, लाइक एकदम से हो जाता है और वही आपके सामने होने लगता है। आपने बोला पैसा चाहिए, फट से पैसा आ गया, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपको ऐसा काबिल बनाया जाता है ताकि आप लाखों में खेल सको। आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा। इट्स रियली वंडरफुल, बिकॉज जिन्होंने इस सिचुएशन को काबू कर लिया या तो फिर इस स्तर तक पहुंच गए, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ लाइफ, सॉरी, एंड स्टेज ऑफ साधना। तो ये स्टेज भी एक है, तो इस तक आप पहुंच गए, ब्यूटीफुल। और आप एंजॉय कर रहे हो, आपके सामने बहुत कुछ खुल गया, बहुत साधन अवेलेबल हो गया। अब जिस तरफ भी जा रहे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। दिस इज़ योर नियर फ्यूचर, टाइम फॉर अ नैप। लाइक आपको
टाइम फॉर अ नैप लाइक 24, कार्ड नंबर 24, 2 + 4 = 6। और ये जैसे आप ना बहुत थक गए हो, मतलब यहाँ तक का सफ़र तैर करने में जो भी मेहनत आपने लगाया, जितना भी रात दिन जाग के साधना करके जो भी सारा आपने मेहनत दिया, उसके बाद एक रेस्ट तो बनता है, एक हॉलीडे बनता है। तो स्पिरिट ने खुद आपको बोला थोड़ा सो जा बेटा, आजा चंदा मामा के गोदी में सो जा, क्योंकि आप उस काबिल बन चुके हो। यूनिवर्स इज गिविंग यू अ नैप। वाओ, इट्स रियली अ ब्लेसिंग। एंड देन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो लिब्रा, सैजिटेरियस लिब्रा और मे बी एरीज लिब्रा, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ गुड फायर साइन इन योर लाइफ एंड मे बी देर इज़ अ वाटर साइन हो सकता है, जैसे लियो, पाइसिस एंड लिब्रा। वाओ, अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये नैप आपको क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज स्पिरिट ने क्या बोला, देख थोड़ा सा रेस्ट ले ले। क्यों? क्योंकि इसके बाद पूरा ब्रह्मांड घूमना है। कार्ड को गौर से देखो, इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इसका ड्रेस देखो, इसका ड्रेस भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई साधु महात्मा की तरह, एक टोपी पहन के हाथ में ग्लोब और एक दंड लेके खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्लोब को देख के मैनिफेस्ट कर रहा है कि नाउ आई वांना गो टू द ऑस्ट्रेलिया। वाओ, और वो वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगा और उसका जर्नी शुरू होगा। तो बिफोर जर्नी स्पिरिट इज़ ऑफरिंग यू अ नैप टाइम। अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू होगी, बिकॉज यू बिकम द मास्टर माइंड, यू बिकम द मास्टर पीस। सो नाउ यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आपको वही सब दुनिया घूम के बोलना पड़ेगा जो साधना की प्रक्रिया में आपको सिखाया गया है। सो इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है। वाओ, वंडरफुल। आज हो क्या गया है, आज का एनर्जी बिल्कुल ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपना प्राणा समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है कि दुनिया में आपका पर्पस क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है और आपको क्या क्या अचीव करना है, कहाँ तक इस मैसेजेस को फैलाना है और कहाँ तक आपको खुद पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली दिमाग लगा के या लॉजिक के साथ कुछ करने का, प्लानिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आप को लेके यूनिवर्स ने खुद प्लानिंग किया है एंड यू आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग देम। तो आपको कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सो नाउ यू आर एंजॉइंग, आप एकदम फुल एंजॉयमेंट में हो, क्योंकि आपके सामने हर साधन है, नॉलेज, विजडम, मनी, फाइनेंशियल थिंग्स, अबांडेंस ही अबांडेंस। क्या चाहिए और? एक ज़िंदगी में क्या चाहते हैं लोग? या तो बहुत बड़े आदमी बना दो, ठीक है, बहुत पैसा हो गया, उसके बाद उसकी मतलब रौनक शौनक बढ़ गया, उसके बाद उसके पास नॉलेज भी आ गया, तो सारा दुनिया उसको पहचानने लगा। और क्या चाहिए? वही मुझे दिख रहा है आप में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो एन्जॉय दिस लाइफ, दिस इज़ रियली अ ब्लेसिंग। ये एक ज़िंदगी में इंसान बहुत कम कर पाता है अगर उनके साथ ब्लेसिंग्स ना हो तो। सो दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग्स ऑन यू। आप इसको एंजॉय करो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।